क्या तुमको यह मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। मामी, आप जानती हो कि हाल सबका होना है और कंस का अंतिम संस्कार हुआ। ये कंस पूर्व जन्म में कालनेम नाम का राक्षस था। तो समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान विष्णु के द्वारा ये मार दिया गया था और बाद में शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या के द्वारा इनको जीवित कर लिया गया था। और पीछे इन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक दूर्वा का रस पी करके ब्रह्मा जी की आराधना की और ये वरदान मांगा कि प्रभु मेरी मृत्यु किसी दूसरे देवता के हाथ ना हो। जब मैं मारा जाऊं तो भगवान विष्णु के हाथों से मारा जाऊं। वही कालनेम महाराज उग्रसेन की पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम है कंस। बड़े बड़े मल्लों के साथ ये युद्ध करता था। एक बार कंस दिग्विजय के लिए निकला तो कुबलया पीठ हाथी जो महाराज जरासंध की थी, जंजीर तोड़ करके सेना को रौंदता हुआ कंस की रंगशाला में आ गया। जितने पहलवान थे वो डर के मारे भाग गए, लेकिन कंस ने उसके सूंड को पकड़ करके इतनी तेजी में हाथी को उठा करके फेंका कि वो जरासंध की सेना में वापस चली गई। कंस का इस पराक्रम को देख करके जरासंध अपनी 2 बेटी अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ किया था। आज उनके न रहने पर उनकी दोनों पत्नियां विलाप कर रही हैं, जिस प्रकार से रामचरितमानस में रावण के न रहने पर मंदोदरी ने विलाप किया था कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा, विमुख यस हाल तुम्हारा, रहन को कुल रोम निहारा, तो कृष्ण भगवान ने सबको धैर्य बनाया और कंस का अंतिम क्रियाकर्म करवा डाले। उसके बाद एक दिन बलराम से कहते हैं कि भैया, अब जिस कार्य के लिए हम मथुरा आए हैं वो कार्य तो उनको करना है। चलिए हम पहले चलते हैं जेल में। तो माता पिता के निकट जब और पहुंचे श्री घनश्याम,
सबसे पहले जेल को झुककर किया प्रणाम। जेल को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादप गरीयसी, दो ही स्थान का महत्व है, पहली मां और दूसरी जन्मभूमि। जिस स्थान पर जन्म है वही जन्मभूमि है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो अयोध्या सरकार की जन्मभूमि है। मथुरा में कन्हैया का जन्म हुआ तो उनकी वो जन्मभूमि है। इस प्रकार से सभी मानवों को अपने हृदय में ये बात रखनी चाहिए कि मुझे भी अपनी जननी और जन्मभूमि का महत्व रखना है, बचाना है। तो मथुरा 3 लोकों से न्यारी है। संसार का नियम है कि पिता के मरने के बाद पुत्र को राजगद्दी मिलती है, लेकिन मथुरा में उल्टा है। कंस के मरने के बाद में ये राज सिंहासन का भार महाराज उग्रसेन को मिलेगा। बेटे के बाद राज्य जो है वो पिता को मिलेगा, ऐसा मान्य है। तो जेल के भीतर जब गए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वहां पर 5 कैदी बंद हैं। पहले पवन रेखा, महाराज उग्रसेन, देवकी और वसुदेव और एक ब्राह्मण। तो भगवान सोचे कि मैं सबसे पहले किसे मुक्त करूं। अगर माता पिता के बंधन को मैं मुक्त करता हूं तो दुनिया मुझे स्वार्थी कहेगी, और अगर नाना नानी के बंधन को मुक्त करता हूं तो दुनिया मुझे लालची कहेगी कि कन्हैया धन का लोभी है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ब्राह्मण के बंधन को मुक्त करता हूं। यह लंका कांड का प्रसंग है कि जब रावण रथ पर बैठकर भगवान से लड़ने के लिए आए तो सबसे बड़ा कष्ट विभीषण को हुआ था। और विभीषण रोने लगे तो राम जी ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? कहें मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज रावण रथ पर बैठकर आपसे लड़ने के लिए आया है और आप प्रभु नंगे पैर हो, तो कैसे आप विजय प्राप्त करोगे? रावण रथे बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ धीरा। रावण रथे बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ धीरा। रथ हरो नहीं पद प्राण, कहीं वीर जीतब वीर बलवाना। रामन रथे बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयउ धीरा। भगवान राम ने समझाया कि विभीषण सुनिए, जिस रथ से संसार में विजय होती है
रथ बाहर नहीं दिखाया जाता है। जिससे विजय मिलती है वो व्यक्ति के भीतर रथ है। बाहर के बंदूक, गोली, तोप और परिवार लंबा होने से कोई नहीं जीत जाता है। जीतने के जो गुण हैं वो मानव के भीतर हैं। 2 चौपाई में भगवान राम ने भी समझाया विभीषण को कि सौरज धीरज असरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। तो जिसके अंदर शौर्य, पराक्रम, उत्साह, तेज और बल भरा पड़ा है, जिसके प्रति, जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान है, ब्राह्मण का पूजन करता है, किसी प्रकार का छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखता है, वो व्यक्ति संसार में सर्वत्र विजयी है। पहले ब्राह्मण को मुक्त किए, फिर अपना नाना नानी के बंधन को मुक्त किए, अंत में देवकी के पास भगवान पहुंच गए। देवकी के हथकड़ी को खोलने के लिए कन्हैया और वसुदेव जी के हथकड़ी को खोलने के लिए बलराम जी तैयार हो गए। पूछती हैं भैया आप कौन हैं? आज देवकी भगवान को पहचान नहीं पाई तो कन्हैया ने कहा माँ मैं आपका वही बेटा हूँ जो आज के 10 साल पहले जेल भूमि से मैं छूट करके आपके पास गया था, आपकी घोड़ी को छोड़कर गया था, मैं वही आपका बेटा हूँ। चरणों को पकड़ लिए और बोले माँ मुझे आने में विलंब हो गया और मेरी गलती के लिए आप क्षमा करो। फिर प्रेम और संकोच भरे और शब्दों में कहा देवकी से और मैया विलंब से आने का मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैया विलंब से आने का मेरा अपराध क्षमा कर दो। जिस दिन से मैं आपसे बिछुड़ गया, कंस के अत्याचारों से नाना प्रकार का कष्ट उठाता रहा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मन श्री राधे, दीनन के प्रतिपाल भज मन श्री राधे। ओ मोहन मदन गोपाल भज मन श्री राधे, मोहन मदन गोपाल भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे गो
महाराज उग्रसेन से कन्हैया कहते हैं कि नाना अब आप मथुरा की गद्दी पर बैठो। तो उग्रसेन जी ने कहा कन्हैया ययात शापात दुर्विष्टम नासितव्यम निर्वासनी, हमें तो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ श्राप है कि कोई जदुवंशी गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो मैं कैसे बैठूं? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा नाना उस श्राप से आज मैं आपको मुक्त करता हूं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताने लगे कि राजन महाराज उग्रसेन का राज तिलक हुआ और गद्दी पर बैठे। मथुरा वासियों ने अपने पुराने राजा को पाकर के उनका स्वागत किया। वसुदेव जी अत्यंत प्रसन्नता के समय पहुंचे और बोले कि बाबा जब ये कन्हैया नहीं पैदा हुआ था तो मैंने मानसिक रूप से लक्ष्य गौओं का दान किया था। आज सुयोग्य ब्राह्मणों को बुलवा करके दरवाजे पर स्वर्ण दान, गाय का दान, धन का दान, वस्त्र का दान, सब कुछ लूटाना प्रारंभ कर दिए। 1 महीने का समय व्यतीत हो गया। एक दिन बाबा नंद जी कृष्ण भगवान से कहते हैं कि कन्हैया अब इतना समय व्यतीत हो गया, बेटा गांव छोड़ करके आए हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारे लिए रो रही होगी, सारे गांव के लोग विकल हैं और अब बेटा आप घर चलने की तैयारी करो। एक दिन तो कृष्ण भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन जब बाबा नंद बोले कि बेटा घर चलना ही है तो हाथ पकड़ लिए और श्री कृष्ण भगवान रोने लगे। बोले बाबा आज मैं अपने जीवन की सच्चाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं उसे अंकुर का पौधा हूँ, मैं उसे अंकुर का पौधा हूँ जो जेल भूमि में पाला गया। मैं उसे अंकुर का पौधा हूँ जो जेल भूमि में पाला गया। जिसके जल में छह निरपराध बच्चों का लोहू डाला गया। उस अंकुर का पौधा हूं बाबा जिसकी जड़ में देवकी और वसुदेव ने अपने 6 बच्चों की निर्मम हत्या कराई है। और उसके बाद मैं मिला हूं तो बाबा संसार में कोई जन्म देने से माँ बाप नहीं होते हैं। जितना आपने हमारा भरण पोषण किया है या जो प्रेम गोकुल में हमें मिला है उसके लिए मेरा तो सारा संसार ऋणी है, लेकिन मैं जसोदा और नंद का ऋणी रहूंगा। मेरा ऋण तो सारे संसार पर है, लेकिन आपका ऋण मेरे मस्तक के ऊपर है बाबा। तो आप चलो, 1-2 महीने तक मैं मथुरा में रहूंगा और उसके बाद चला आऊंगा। वसुदेव जी के सामने जब नंद जी इतनी बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गई। कन्हैया के साथ 2-4 बच्चे मनसुखा, श्री रामा आए थे और हाथ पकड़ श्री कृष्ण भगवान को समझाने लगे कि कन्हैया ये क्या कह रहे हो, आज तक आपने हमारे गोकुल का अन्न खाया,
हमारे ग्रामवासियों के प्रेम से आप पल गए और आज मथुरा की राजगद्दी को देखकर आप इतना बदल गए कि एक बूढ़े बाप की भी कदर नहीं रह गई आपके पास में। हे कन्हैया कि बचपन से हमसे मांग मांग घर घर तू माखन खाया है, और ये है मथुरा के राज से देख मुंह में पानी भर आया है। इस राज के लिए मोहन क्यों जन्मभूमि बिसराते हो। क्यों जन्म भूमि बिसराते हो, मोहन कैसे कठोर हो तुम जो बूढ़ा बाप रुलाते हो। आप इतने कठोर हुए हो कि बूढ़े बाप के आंखों में आप आंसू देख रहे हैं। इन किन प्रकार बाबा नंद ने